बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एडी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है आदिल अब्बास। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो सर्किट बनाने जा रहे हैं इसका नाम है फ्यूज़ इंडिकेटर सर्किट। तो इस इंडिकेटर लाइट की मदद से हम ये छोटा सा सर्किट बनाएंगे। इसके कनेक्शन करने का तरीक़ाकार दोस्तों बहुत ही आसान है और इसके फ़ायदे भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैं। तो दोस्तों, इस सर्किट को लगाने का मकसद ये होगा कि जैसे ही आपके घर में किसी किस्म की वायरिंग में कोई फॉल्ट बनेगा तो आपका ये जो फ्यूज़ होगा ये जल जाएगा। तो आपको दूर से ही पता चल जाएगा कि आपके फ्यूज़ के अंदर मसला आ चुका है, आपकी ये इंडिकेटर लाइट ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए एक इंडिकेटर लाइट, एक फ्यूज़ और घर की लोड के तौर पर हम इस बल्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके कनेक्शन हमने किस तरीके से करने हैं। दोस्तों, तो जैसा कि सभी घरों के अंदर बिजली को ऑन ऑफ़ करने के लिए एक अदद मेन स्विच लगा होता है, तो आप इस इंडिकेटर लाइट को इस मेन स्विच के ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तरीक़ाकार जो कनेक्शन का होगा वो सेम ही होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फ्यूज़ की बैक साइड पे भी आपको 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं और लाइट के बैक साइड पे भी आपको 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं। तो आपने ऐसा करना है कि 329 की वायर का एक अदद पीस ले लेना है और वायर के एक सिरे को आपने इंडिकेटर लाइट के इस पॉइंट के अंदर लगा देना है और इस तरीके से वायर की दूसरी सिरे को जो फ्यूज़ का ऊपर वाला सेम इसके सामने पॉइंट होगा उसके अंदर इस पीस को लगा लेना है। इसके बाद एक और वायर का पीस ले लेना है और सेम इसी तरीके से इन दोनों पॉइंट के भी आमने सामने लगा देना है। जिस तरीके से ऊपर के पॉइंट को हमने आमने सामने अटैच किया है, इस तरीके से हमने नीचे वाले पॉइंट को भी आपस में जोड़ देना है। दोस्तों, तो यहाँ तक हमने इसके कनेक्शन कर लिए हैं। अब इसके अंदर हमने मेन वायर के कनेक्शन करने हैं। ये जो हमारी मेन वायर होगी ये हमारी वो वायर होगी जो कि हमारे मीटर से घर के मेन स्विच तक आती है। तो ये दोनों हमारी मेन वायरें हैं, एक हमारा फेस है और दूसरी हमारी न्यूट्रल वायर है। तो सबसे पहले हमने इस न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल वायर को हमने घर के जो हमारे लोड की न्यूट्रल होगी उसके साथ जोड़ देना है। तो घर की लोड के तौर पर मैं सोल्डर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो न्यूट्रल को मैंने इस लोड वायर के साथ जोड़ दिया है। इसके ऊपर अच्छी तरीके से सॉल्यूशन टेप कर देनी है। तो इसके बाद हमने इस फेस वायर का कनेक्शन करना है। तो इस फेस वायर को आपने किसी भी फ्यूज़ के ऊपर या नीचे वाले एक पॉइंट के अंदर लगा देना है। तो मैं इस पॉइंट के अंदर इसको लगा देता हूँ। तो अब हमारे पास घर के लोड की ये फेस वायर रह गई है। तो इस फेस वायर को फ्यूज़ का जो दूसरा पॉइंट हमारे पास बच गया है इस पॉइंट के अंदर इस फेस वायर को लगा देना है। तो इस पॉइंट के अंदर मैं इस फेस वायर को लगा देता हूँ। जी दोस्तों, तो फाइनली हमारा ये फ्यूज़ इंडिकेटर वाला जो सर्किट है इसके कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। अब इसकी हमने टेस्टिंग करनी है। तो होल्डर के अंदर मैं बल्ब को लगा लेता हूँ, फिर मेन सप्लाई को ऑन करके इसकी टेस्टिंग आपको कराता हूँ। तो जैसे ही मेन सप्लाई को मैंने ऑन किया है तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो लोड है वो ऑन हो चुका है और उस वक्त हमारी ये इंडिकेटर लाइट ऑफ़ है। जैसे ही फ्यूज़ को मैंने निकाला है तो हमारी इंडिकेटर लाइट ऑन हो चुकी है। तो इसका मतलब आप जान गए होंगे कि हमारा जो लोड है उसके अंदर फॉल्ट बन गया है, तो हमारी इंडिकेटर आपको बता देगी। अब जैसे दोबारा मैं फ्यूज़ को ठीक करके इसके अंदर लगाता हूँ तो इंडिकेटर लाइट ऑफ़ हो जाती है और हमारा लोड ऑन हो जाता है। तो दोबारा मैं इसको निकालता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर लाइट हमारे ऑन हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको इस सर्किट की समझ में आ गई होगी और इसके फ़ायदे भी आपको पता चल गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को दबा दें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको मेरे चैनल पर आइंदा भी देखने को मिलती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।